माँ हमेशा अपनी औलाद के लिए, ख़ास तौर पर अपनी बेटी के लिए खड़ी होती हैं। ये पहला ड्रामा है जहाँ पर बेटी अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रही है, दुनिया से लड़ रही है, मुकाबला कर रही है। नशवा जिस तरह बिस्मा को शादी के लिए मना रही है, जिस तरह दलीलें दे रही है, इसकी सारी वकालत तो यहीं पर इस्तेमाल हो गई कि आप मजबूत होंगी तभी तो आप मुझे यहाँ से निकाल सकेंगी, मेरे फैसले ले सकेंगी, वरना तो इन लोगों के रहमो करम पर पड़ी रहूंगी। जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे मेरे साथ वो सब करेंगे। ऐसे में अगर आप आसिम अंकल से शादी कर लें तो आप खुद फैसले ले सकेंगी मेरे लिए। बिस्मा जो मुसलसल इनकार कर रही थी, नशवा की इन बातों पर रो पड़ती है और नशवा अपनी माँ को गले लगा लेती है कि बस अब रोना नहीं आपने, अब ज़िंदगी के सब रोने ख़त्म हो गए। और अपनी माँ की रजामंदी पर तो नशवा खुशी से फूले नहीं समाती, फ़ौरन आसिम अंकल को फ़ोन करना चाहती है इन्हें ये बताने के लिए कि अम्मी आपसे शादी करने को तैयार हैं। बिस्मा तो इसके हाथ से मोबाइल छीनती है इसे रोकने के लिए। वहीं बुरहान तक जब ये खुशखबरी पहुंचती है तो वो भी फ़ौरन नशवा और बिस्मा आंटी से मिलने आता है। ऐसे में नशवा इन दोनों के सामने मुस्कुराते हुए कहती है कि दिल का काम है ब्लड सप्लाई करना और हम लोग न जाने इस बेचारे से क्या क्या काम ले रहे होते हैं। इधर बख्तियार साहब ऑफिस से घर आते हैं, इन्हें पता चलता है अपनी माँ जी से कि आसिम के घर से इसका रिश्ता लेकर आई थी। मैंने भी वो खरी खरी सुनाई याद रखेगी, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन नशवा तो बड़ा उड़ रही थी इनके सामने अपनी माँ की शादी करवाने के लिए। ये शुक्र है कि बिस्मा ने इसे थप्पड़ मारकर खामोश करवा दिया, लेकिन मुझे ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं लग रहा। ये सुनकर बख्तियार साहब बेइख्तियार होकर बिस्मा के कमरे की तरफ जाते हैं इससे बात करने के लिए। इसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि दुनिया को मैं अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ और तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। इतने साल मैंने तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम पर पहला हक तो मेरा बनता है और तुम चली हो आसिम से शादी करने। बिस्मा वहीं कुर्सी पर ढह जाती है और इधर बरकत बेगम जो अपने बेटे के पीछे बिस्मा के कमरे तक आ रही थी, बाहर खड़ी ये सारी बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखे परेशान हो जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। कि नाक के नीचे अब अपने बेटे को तो रोक नहीं सकती थी, लेकिन बिस्मा को इस घर से निकाल ज़रूर सकती हैं और इस घर से निकालने का वाहिद हल था आसिम से शादी। वहीं बख्तियार साहब सब घर वालों के सामने, ख़ास तौर पर नशवा के सामने, गुस्से से कहते हैं कि कोई इस घर से कहीं नहीं जाएगा और इस घर के लोगों का रिश्ता उस घर से तो क़यामत तक नहीं हो सकता। बड़े बाबा की बात सुनकर नशवा इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें जवाब देती है कि मेरी माँ के साथ अगर अब ज्यादती हुई तो सारे पुराने खाते खुलेंगे। बख्तियार साहब तो तड़प कर इसकी तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इससे पहले कि वो नशवा पर हाथ उठाते अम्मार बीच में आ जाता है, अपने बाप को रोकता है, लेकिन नशवा तो टस से मस नहीं होती। अपने बड़े बाबा की आंखों में आंखें डालकर इन्हें चैलेंज करती है कि मैं भी देखती हूँ कि अब आप मेरी माँ को इस घर में कैसे रोक कर रख सकते हैं। अब वो अपने बड़े बाबा और अपनी दादी को साफ लफ्ज़ों में कहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी अम्मार से हो जाए तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, अम्मी की शादी आसिम अंकल से मेरी शादी से पहले होगी, वरना तो मैं किसी भी सूरत में अम्मार से शादी नहीं करूंगी। और यहाँ पर बख्तियार साहब कमज़ोर पड़ जाएंगे क्योंकि अम्मार को ख़ानदान में कोई लड़की देने वाला नहीं, इसकी करतूतें जानकर, और नशवा के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसलिए वो अपनी माँ से कहें कि वक्त आ गया है कि बिस्मा के पैरों की बेड़ियां उतार कर इसकी बेटी के पैरों में पहना दी जाए।